महिला व पुरुषों में भेदभाव के विरोध में एएमयू में शिक्षिकाओं व छात्राओं ने प्रदर्शन कर निकाला कैंडल मार्च। पुरुष रहे शामिल। दरअसल पूरा मामला थाना सिविल लाइन क्षेत्र अंतर्गत अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का है, जहां महिला व पुरुषों में भेदभाव के विरोध में आज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की दर्जनों शिक्षिकाएं व छात्राएं एकत्रित हो गईं और महिलाओं व पुरुषों में भेदभाव का विरोध करते हुए डक पॉइंट से लेकर बाबी सैयद गेट तक प्रदर्शन किया और कैंडल मार्च निकाला है। साथ ही महिलाओं व पुरुषों में भेदभाव खत्म किए जाने की मांग की है। वहीं इस दौरान शिक्षिकाओं व छात्राओं के प्रोटेस्ट में पुरुष भी शामिल रहे, जिस पर शिक्षिकाओं द्वारा आभार व्यक्त किया गया है। जानकारी देते हुए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की शिक्षिकाओं ने कहा कि आज के दौर में हर क्षेत्र में महिलाएं पुरुषों के मुकाबले व उनसे बढ़कर कार्य कर रही हैं, लेकिन महिलाओं को अक्सर पुरुषों से छोटा समझा जाता है। उन्होंने कहा कि आज हमारे द्वारा प्रदर्शन कर कैंडल मार्च निकाला गया है। इसके जरिए हम मांग करते हैं कि महिलाओं व पुरुषों में कोई भेदभाव न रखा जाए और उनको एक समान ही माना जाए। वहीं इस प्रोटेस्ट में भारी मात्रा में शिक्षिकाओं के साथ छात्राएं व पुरुष भी मौजूद रहे। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी है जो महिलाओं के राइट्स के लिए इश्यूज़ कर लेती है, और नेशनल सर्विस स्कीम जैसा आप सब जानते हैं भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स के अंतर्गत अलग अलग सोशल स्कीम्स को हम के बारे में जागरूकता अभियान अवेयरनेस कैंपेन चलाते रहते हैं। तो हमने ये इंटरनल अफेयर्स कमेटी और कंप्लेंट्स कमेटी और एनएसएस ने मिलके ये कैंडल मार्च का आयोजन आज किया, जिसमें महिलाओं के सशक्तिकरण और महिलाओं के प्रति अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए और ये क्रिएट करने के लिए कि कोई भी भेदभाव महिलाओं के प्रति समाज में अगर हो रहा है तो उसको रोका जाए, उसको जो है ख़त्म किया जाए। लेकिन आज जिस तरह घटनाएं हो रही हैं महिला पीड़ित को लेकर, दहेज एक्ट को लेकर महिलाओं के सामने आ रहे हैं, तो उनकी आवाज़ों को लेकर आप उठा रहे हैं क्या? देखिए, हमारा ये मानना है कि सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी किसी भी सामाजिक इशू को लेकर है तो वो पढ़े लिखे तबके की है। तो क्योंकि हम लोग एजुकेशनिस्ट हैं, हम पढ़ने और पढ़ाने वाले लोग हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम समाज में इस अवेयरनेस को बढ़ाएं, इस मैसेज को लेके जाएं कि जो भेदभाव होता है अब धीरे धीरे कम हो रहा है और महिलाओं को हम अपने घर में शुरुआत करें बराबरी का हक देने की, तभी हम समाज में बदलाव ला सकते हैं। किस तरह बराबरी का हक की बात करें? बराबरी का हक जैसे बच्ची हैं घर में, तो जो बेटे हैं बेटियां हैं, दोनों को बराबर समान अधिकार मिले, समान चीज़ें मिलें, सबको इक्वालिटी का। अवेयरनेस ड्राइव जैसा आपको बताया गया, आईसीसी की तरफ से इसका इनकाद किया गया था। इसमें तमाम मेंबर्स ने और एनएसएस ने इसमें कोलैबोरेट किया। तो आप देख सकते हैं ख़वातीन भी थीं, बच्चे भी थे और मर्द हजरात भी थे, तो उनकी तादाद तो बहुत ही हौसला कुन थी। तो एक एक कदम हमने जागृति की तरफ बढ़ाया है। हम सबके हाथ में एक एक शमा है, शमा से शमा रोशन होगी, ताकि लोगों में एक तरह की कॉन्शियसनेस डेवलप हो कि हमें मर्द और औरत में फ़र्क नहीं करना है। और सबसे बढ़ के जो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन है, इसका बहुत सख्ती से मुकाबला करना है, क्योंकि एक औरत दुनिया की आधी आबादी का हिस्सा होती है। एक औरत एक घर का एक अहम सुतून होती है, और उसके बाद अगर उसके ख़िलाफ़ तशद्दुद किया जाए और वो भी उसके घर के लोग करें, तो ये तो बहुत ही शर्म की बात है, बहुत ही अफसोस की बात है। तो बच्चों ने, स्कूल के तलबा व तालबात ने और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के असातिज़ा ने यहाँ पर ये मार्च की है। पैदल चल के हम आए हैं और हमारा आज का यही पैगाम है कि मर्द और औरत को बिल्कुल एक बराबर समझा जाए, उनको एक बराबर हुकूक दिए जाएँ और औरतों के ख़िलाफ़ तशद्दुद ज़ीरो टॉलरेंस। मैम, जिस तरह से एएमयू अपने 100 साल का जश्न मना चुकी, 100 साल की तारीख में अभी तक कोई खातून वाइस चांसलर नहीं बन सकी, तो क्या इस बार आप लोग इस तरह की कोई कोशिश करेंगे कि पैनल में कोई खातून का नाम भी आए? नहीं, हमारा तो कोई रोल नहीं है पैनल में, इसलिए हमें तो नहीं पता है कि हम क्या कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल देखिए, 100 साल तक अगर नहीं बनी या तो इसका ये मतलब नहीं है कि एएमयू में कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है। नहीं बन सकी, उसकी कोई भी वजह होगी, अप्लाई ही नहीं किया, सोचा ही नहीं। मैं ख़वातीन के बीच बहुत काम करती हूँ, मैं देखती हूँ एक टेंडेंसी होती है ख़वातीन में कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस में आने से घबराती हैं, लीडरशिप पोजीशंस में आने से घबराती हैं। तो अब अगर वक्त बदला है और नहीं घबरा रही हैं और आना चाहती हैं, एएमयू में उन्हें कोई नहीं रोकेगा, ना आज तक रोका है। बिल्कुल आना चाहिए, हर बार लेना चाहिए था और हर बार लेना चाहिए। इस बार में कोई ऐसी ख़ास बात नहीं है, और अगर पूरे मुल्क में बन रही हैं शेखाउल जामिया, तो यहाँ भी बने, बहुत खैर मकदम है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, उसके डायरेक्शन पे एक पखवाड़ा मनाया गया, जो कि 25 नवंबर से लेकर के 10 दिसंबर तक, यानी कि पूरे 16 दिन थे। 16 दिन में हमने जितना हो सकता था हमने अवेयरनेस जगाई लोगों में और सेंसिटाइजेशन किया। किस चीज़ का? एक होता है ना, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, तो उसके लिए अवेयरनेस हमने प्रोग्राम्स किए
और डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट विमेन। तो यानी वैसे तो देखिए अब समाज में काफ़ी बदलाव आया है, लड़के लड़कियों में इतना फ़र्क नहीं किया जाता है। और वर्क प्लेस स्पेशली एएमयू के बारे में मैं कहूँगी कि यहाँ पे मेल और फीमेल में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है और यहाँ पे हर महिला सेफ़ है। तो ऐसा मतलब हमारे यहाँ इतना नहीं होता है, लेकिन अगर किसी के दिल में कहीं है भी डिस्क्रिमिनेशन का तो हमारा ये प्रयास रहा है कि हम इसके थ्रू उनको ये बताएं कि मेल और फीमेल, लड़का लड़की या किसी स्त्री और पुरुष में कोई फ़र्क ना करे, दोनों में समानता है और दोनों को अपनी अपनी हिसाब से जीने का पूरा अधिकार है। और ये हमारे संविधान ने भी हमें अधिकार दिया है बराबर। रेगुलर अवेयरनेस चलाई जाती है, उसके बावजूद भी डिस्क्रिमिनेशन पूरी जगह देखने को मिलता है। बहुत सी जगहें ऐसी हैं जहाँ आज भी लड़कियों के साथ भेदभाव किया जाता है। जी जी, उनके साथ समाज तो करते ही है, घरों के लोग भी करते हैं। तो इसके लिए किस तरह की आप अपील करना चाहेंगे? फ़िलहाल तो हम क्योंकि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हैं और हायर एजुकेशन के उस पर हम अभी यहाँ कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो मैसेज है वो आम जनता तक भी जाता है और उन तक भी हम ये मैसेज ले जाते हैं कि भेदभाव न किया जाए। वही मैम किस तरीके से बेटा शाजिया खान। शाजिया, आज आप कहाँ आई हैं, क्या है सब लोग? हम एक मार्च में आए हैं अवेयरनेस की वजह से। किस तरह की अवेयरनेस है? यहाँ लड़की और लड़कियों में कोई भेदभाव न किया जाए। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगी आप? किस तरह की अवेयरनेस की मांग कर रही हैं आप? जैसे कि लड़कियों के साथ कुछ ऐसा गलत ना हो जी, और हर तरह का उन्हें हक मिले। हर तरह का उन्हें जी बिल्कुल उन्हें हक मिले जैसे लड़कों को मिलता है। बहुत शुक्रिया।